और जहां पर ये मायापति है, संपदा तो बिना बुलाए अपने ही आप आ जाएगी। भगवान को अपने पास रखो, जगत की संपूर्ण दौलत आपके पास होगी। इसको इस प्रकार से समझें। एक कोई भाई, कोई था व्यक्ति, उसकी 4 बेटियां विवाह के लिए थी। वो किसी साधु के पास गया और कहा, गुरुजी 4 लली विवाह के लिए पैसा है नहीं, कुछ उपाय बता दो। तो उन्होंने कहा कि बेल वृक्ष के नीचे श्री सूक्त का पाठ करना, और लक्ष्मी मैया आवेगी और बहुत सा पैसा देके चली जाएगी, से खूब बेटियों का विवाह करना। वो व्यक्ति आया, उसने 11 दिन का अनुष्ठान किया। 11वें दिन लक्ष्मी मैया प्रकट हो गई। देखा कि पूरा शरीर कंचन की तरह चमक रहा था मैया का। मैया का शरीर कांच की तरह, सोने की तरह, देखो जरा डुकरिया चैन हुई, पूरा शरीर कंचन की तरह चमक रहा था। उसके पांव कोयले से भी ज्यादा काले थे। तो भगत ने पूछा, मैया तू इतनी सुंदर, पूरा शरीर सोने की तरह चमक रहा है। सुनिए माता, ये बहुत समझने लायक बात है जो मैं एग्जाम्पल आपके बीच में रख रहा हूं। माँ तेरे पांव काले, चरण काले क्यों है? तो लक्ष्मी मैया ने कहा, चाहे नोट ले लो, चाहे प्रश्न का समाधान, एक ही चीज मिलेगी। तो भगत ने कहा कि तुम कैसे प्रकट होती हो वो तो मुझे पता लग ही गया, और 11 दिन सही, ये बताओ कि तुम्हारे चरण इतने काले क्यों हैं? तब मैया ने कहा कि दुनिया में ऐसे बहुत भगत हैं जो संपत्ति के लिए अपना माथा मेरे पांव में रगड़ते हैं, उनके पाप की वजह से मेरे चरण काले हो गए। ये कह के मैया अंतर्ध्यान हो गई। फिर वह भगत ने 11 दिन का अनुष्ठान किया। तो 11वें दिन फिर माताजी लक्ष्मी देवी पधारी। अब के कुछ आश्चर्य दूसरा था, पहले पाम काट ले थे, अब के मैया का खोपड़ा काला है, मस्तिष्क काला है। भगत अचंभे में पड़ गया, कहा माँ पहले आई तो चरण काले और अब के तेरा मस्तिष्क काला है, ऐसा क्यों? मैया ने कहा, हाँ एक ही काम होगा, चाहे पैसा ले लो, चाहे प्रश्न का जवाब ले लो। कहा अब तो पता लग ही गया है कि तुम कैसे प्रकट होती हो, 11 दिन और सही, ये बताओ कि तुम्हारा मस्तिष्क काला क्यों हो गया? तब लक्ष्मी मैया ने कहा, भगत दुनिया में बहुत भक्त ऐसे हैं जिन्होंने मेरे पति नारायण को अपने घर में प्रेम भाव से रख लिया है। मैं नारायण के बिना रह नहीं सकती, तो उन भक्तों के चरणों में मैंने अपना माथा रगड़ा। इस घर में थोड़ी सी जगह हमें भी दे दो, जहाँ नारायण है मैं वहीं रह पाती हूँ, इसलिए मेरा माथा काला हो गया। भगत ने कहा, माताजी चली जाओ, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, हम तो नारायण को रखेंगे, सो दौड़ी दौड़ी तुम चल कर के आओगी। जहाँ नारायण रहेंगे वहीं उसकी लक्ष्मी वहीं रहेगी। इसलिए परमात्मा को अपने पास, बहुत लोग दिवाली को अकेली लक्ष्मी को पूजते हैं। आपको मालूम है लक्ष्मी का वाहन उल्लू है। अम्मा उल्लू पर बैठ के आएगी और उल्लू बना के चली जाएगी। उल्लू को दिन में दिखता ही नहीं है। लक्ष्मी नारायण का वाहन गरुड़ है, लक्ष्मी नारायण को पूजिए।